नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका प्राइम शतक में। इतिहास में अहम अध्याय G20 सम्मेलन की सफलता के लिए बीजेपी ने पास किया पीएम मोदी के लिए प्रस्ताव। सम्मेलन की सफलता ने हर भारतवासी के दिल को गर्व की भावना से भर दिया है। राष्ट्राध्यक्ष और उनकी पत्नियों ने अचानक बनाया मंदिर, मॉल और कुतुब मीनार जाने का प्लान। दिल्ली पुलिस ने दिया रिस्पांस। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म। G20 की सफलता पर अभिनंदन प्रस्ताव पास। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया जाएगा। G20 सम्मेलन में इस्तेमाल हुई 50 से ज्यादा बुलेट प्रूफ गाड़ियां। दिल्ली पुलिस के लिए ट्रेस के लिए राजस्थान से आया कपड़ा। 10,000 बैरिकेड्स भी खरीदे गए। जश्न पर पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा बोले, शहादत वाले दिन बादशाह के लिए जश्न की महफिल सजी थी। अनंतनाग एनकाउंटर में शहीद हुए 3 अधिकारी। कर्नल मेजर और डीएसपी की शहादत पर देश में गुस्सा। राष्ट्रीय बजरंग दल ने लगाए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। मनप्रीत सिंह कर रहे थे ऑपरेशन को लीड। नेता शुवेंदु अधिकारी ने बताया INTI के फुल फॉर्म। बोले 400 सीटों के साथ सत्ता में लौटेगी बीजेपी। ईडी के सामने पेश हुए ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी। अनंतनाग में शहीद हुए डीएसपी हुमायूं भट्ट की कहानी। 2 महीने की बेटी के सिर से उठा साया, बता रहे हैं आईजी। आपराधिक मामलों के मीडिया ट्रायल पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। गृह मंत्रालय ने कहा 2 महीने के भीतर बनाए गाइडलाइंस। INTI कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में साझा रैली, शीट शेयरिंग और जाति जनगणना पर हुई बात। सनातन धर्म विवाद पर भी बनी सहमति। संसद के विशेष सत्र का एजेंडा सामने आया। संविधान सभा से लेकर आज तक की उपलब्धियां पर चर्चा की जाएगी। 4 बिलों का भी जिक्र किया गया है। स्कूल भर्ती मामले में ईडी ने अभिषेक बनर्जी से करीब 9 घंटे की पूछताछ की है। टीएमसी सांसद ने कहा वो वक्त बर्बाद कर रहे हैं। केरल में निपाह वायरस को लेकर अलर्ट। मरीजों को घरों में रहने की सलाह। फलों की भी जांच के आदेश दिए। उपराष्ट्रपति ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। बोले राष्ट्र विरोधी बातें फैलाने वाले लोग जा सकते हैं यूरोप। राहुल गांधी ने लोकतंत्र को लेकर की थी टिप्पणी। नकली दवाओं के प्रसार पर केंद्र और DGCI को NHRC का नोटिस। देश में लीवर और कैंसर की नकली दवाओं का हो रहा है प्रसार। गाजियाबाद में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अवैध हथियार बनाने वाला युवक गिरफ्तार। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद में कर्जदारों से बचने के लिए युवक ने रचा षड्यंत्र। युवक ने पुलिस को दी लूट की गलत सूचना। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कानपुर में भीषण सड़क हादसा। डंपर ने पिकअप को मारी टक्कर। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कानपुर में आशीर्वाद समारोह का आयोजन। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हुए शामिल। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कुशीनगर में पुलिस को मिली सफलता। 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मामले की जांच कर रही है पुलिस।
हरदोई में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में सैनिकों को किया गया सम्मानित। इस दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोग और सैनिक मौजूद रहे। बच्ची से मारपीट का मामला, दिशा हुई निलंबित। मुकदमा भी होगा दर्ज। मंडल आयुक्त ने दिए जांच के आदेश। ड्यूटी के टाइम पर सहायक अध्यापक ने बनाई रील बनाने वाली शिक्षिका का वीडियो हुआ वायरल। बीएसए ने जांच के बाद कार्रवाई करने का दावा किया है। हरदोई में छात्रों से कराया जा रहा है सफाई कर्मी का काम। आखिर ऐसे पढ़ेगा इंडिया तो कैसे आगे बढ़ेगा इंडिया। शाहाबाद इलाके के बिलहारी प्राथमिक विद्यालय का मामला है। कुशीनगर में बेटे ने की मां की निर्मम हत्या। हत्या से क्षेत्र में फैली सनसनी। आरोपी बेटे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कैसरबाग में कार से कुचलकर बच्ची की मौत का मामला। मृतक बच्ची का शव पहुंचा पोस्टमार्टम हाउस। पोस्टमार्टम हाउस में परिजन भी मौजूद। लखनऊ में एनएसजी कमांडो यूपी पुलिस का ऑपरेशन गांडीव भी जारी। लोक भवन के सामने ब्लास्ट के बाद एनएसजी का सर्च ऑपरेशन। एनएसजी और यूपी पुलिस की संयुक्त मॉक ड्रिल जारी है। मैनपुरी में तेज धमाके के साथ फटा घरेलू गैस सिलेंडर। सिलेंडर फटने से एक ही परिवार के 5 लोग घायल। 3 की गंभीर हालत बताई जा रही है, जिसके चलते सैफई रेफर कर दिया गया। मेरठ में सिर और हाथ कटी लाश बरामदगी का मामला। मुजफ्फरनगर के मोंटू के रूप में हुई थी शव की शिनाख्त। प्रेम प्रसंग के चलते परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। फिर चला लखनऊ विकास प्राधिकरण का बुलडोजर। 40 बीघा जमीन में की जा रही अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त। एलडीए ने अवैध जमीन पर चलाया बुलडोजर। बुलंदशहर में गैंगस्टर की संपत्ति हुई कुर्क। पुलिस ने कुर्क की 33.73 लाख की संपत्ति। सौरभ पर दर्ज है गंभीर धाराओं के करीब 11 मुकदमे। संभल के जिला अस्पताल में कार्यक्रम का आयोजन। आयुष्मान भव योजना का शुभारंभ। शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने किया शुभारंभ। यूपी में डेंगू का आंकड़ा 3500 के पार। लखनऊ में एक दिन में 2 दर्जन नए मरीज। गाजियाबाद नोएडा में हालात ज्यादा खराब है। गुरुग्राम में महापौर की बैठक में उठी मांग। 74वें संविधान संशोधन को लागू करने की उठी मांग। लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल भी रही मौजूद। लखनऊ में पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की सीट रिक्त घोषित। राज्यसभा सांसद निर्वाचित होने के बाद सीट रिक्त घोषित। विधान परिषद की सदस्यता से दिया था इस्तीफा। रास्ते में घूम रहे कुत्तों के झुंड। सहम रहे पर्यटक। स्मारक के गेट, टिकट विंडो और पार्किंग स्टैंड तक का आतंक है। मामा भांजे के विवाद में मंत्री की एंट्री। दिनेश खटे का बोले आधा ऑडियो किया वायरल। गांव में हुई थी पंचायत। गंदे पानी की छींटें लगने पर खूनी संघर्ष। 2 पक्षों के लोगों में जमकर चले लाठी डंडे। 4 हुए घायल। सरयू एक्सप्रेस में खून से लथपथ मिली महिला। सिपाही के साथ नहीं हुआ था दुष्कर्म। अफसरों ने हाई कोर्ट को बताया। राम मंदिर के उद्घाटन पर गरमाई सियासत। एसटी हसन के आरोपों का बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने दिया करारा जवाब। सपा भगवान राम की अनुयायी नहीं है। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पहुंचे G20 डेलीगेट्स। विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में हुए शामिल। भव्य रूप में सजाया गया था घाट।
आगरा नारकोटिक्स ने किया अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट से जुड़े रैकेट का भांडाफोड़, करोड़ों की चरस के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। यूपी विधानसभा के ऊपर कई मिनटों तक मंडराता रहा सेना का हेलीकॉप्टर, लोगों की बढ़ गई धड़कनें, एनएसजी के अधिकारियों ने दी थी जानकारी। लखनऊ में अलकायदा के संदिग्ध आतंकी मिनहाज के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, एनआईए ने घर पर लगाया कुर्की का नोटिस। संदिग्ध युवक की तलाश में महाराजगंज पहुंची एनआईए टीम, 5 घंटे तक रिश्तेदारों से की पूछताछ, लैपटॉप और मोबाइल अपने साथ ले गई टीम। आज भी बिगड़ा रहेगा मौसम, देहरादून समेत 6 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट, बिजली चमकने के साथ तेज बारिश होने के आसार हैं। आठ आईपीएस अधिकारियों के तबादले, अजय सिंह बने देहरादून के नए कप्तान, 4 जिलों के कप्तान और कुमाऊं रेंज में हुआ फेरबदल। बिना बारिश के ही पागलनाला में आया मलबा, 2.5 घंटे बंद रहा बद्रीनाथ हाईवे, तीर्थयात्रियों ने हाईवे खुलने का इंतजार किया। बंद दरोगा भर्ती का परिणाम जारी, 292 अभ्यर्थियों का हुआ चयन, 6 का सत्यापन रुका। खराब मौसम के कारण धाम नहीं पहुंचा चिनूक, 250 टन सामग्री पहुंचानी है, हेलीकॉप्टर ने उड़ान नहीं भरी। टिहरी झील में 14 से 17 सितंबर तक होगा आयोजन, देश के कई प्रांतों के खिलाड़ी लेंगे भाग, महिला खिलाड़ियों का किया जाएगा चयन। पंद्रह सितंबर से शुरू नहीं हो सकेगी राफ्टिंग, बढ़ा है गंगा का जलस्तर, पानी भी मटमैला है। डब्बर की चपेट में आकर नानकमता जा रहे बाइक सवार 2 दोस्तों की मौत, नहीं पहना था हेलमेट, पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया। रजिस्ट्री फर्जीवाड़ा मामले में सालों से पुराने स्टाम्प इकट्ठा करने में जुटा था माफिया केपी सिंह, फिर बना मालामाल केपी सिंह से पुलिस 4 दिन की कस्टडी रिमांड में पूछताछ कर रही है। महिला के कहने पर मासूम को किया था अगवा, 1 लाख में किया सौदा, 3 लोग हुए गिरफ्तार। उद्यमियों को वन टाइम नहीं, अब किस्तों में मिलेगी सब्सिडी, स्लैब भी बदली, नई नीति में स्लैब में बदलाव करते हुए 5 की जगह 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया। सात सरकारी विश्वविद्यालयों में 134 करोड़ की गड़बड़ियां, सदन पटल पर रखी गई रिपोर्ट में खुली पोल, बिना अनुमति के शिक्षक कर्मचारी भर्ती करने के साथ ही सेवा विस्तार भी दे रहे हैं। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी राजधानी, देहरादून हमले में बाल बाल बचे करड़ी सेना के जिलाध्यक्ष, सरेआम फायरिंग से सुरक्षा पर सवाल। उत्तराखंड के 117 मदरसों का बदला सिलेबस, अब पढ़ाई जाएगी संस्कृत, एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम होगा लागू। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का उत्तराखंड दौरा, 142 पीएम श्री स्कूल की दी सौगात, छात्रावास से गरीब तबके के छात्रों को मिलेगी मदद। कुछ गलत नहीं किया जो बाइडेन के महाभियोग, जांच पर व्हाइट हाउस का बयान, व्हाइट हाउस ने विपक्षी पार्टी रिपब्लिकन के आरोपों को निराधार बताया है। अमेरिकी अधिकारी ने भारतीय मूल की छात्रा की मौत का उड़ाया मजाक, कैमरे में कैद हुआ, सीपीसी ने कहा सिएटल के लोग इससे बेहतर के हकदार हैं।
तालिबान को मिला ड्रैगन का साथ, काबुल में पूर्णकालिक राजदूत नियुक्त करने वाला पहला देश बना, चीनी राजदूत ने दी शुभकामनाएं। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की मुसीबतें बढ़ी, जेल से नहीं मिलेगी छुट्टी, सुरक्षा कारणों के कारण जेल में हो रही है सुनवाई। लीबिया में लाशों से भर गए अस्पताल, बाढ़ ने मचाई तबाही, 5300 से ज्यादा मौत, 10,000 से लोग ज्यादा लापता हो गए। भारत अमेरिका के बीच साझेदारी कभी इतनी गतिशील नहीं रही, एंटनी ब्लिंकन ने दोनों देशों के संबंधों को सराहा, कई देशों को एक साथ लाएगा आर्थिक कॉरिडोर। G20 की सफलता के पाकिस्तान में गूंज, एक सुर में पाकिस्तानी आवाम ने भारत की तारीफों के पुल बांधे हैं, द्विपक्षीय सौदे से भारत को काफी फायदा होगा। गाजा सीमा पर विरोध प्रदर्शन के दौरान विस्फोटक हादसे में 5 फिलिस्तीनियों की मौत, विस्फोटक की चपेट में आने से हादसा। अमेरिका के लुइसियाना के स्कूल में गोलीबारी, एक छात्र की मौत, 2 अन्य घायल हो गए। भारत को पहला C-295 ट्रांसपोर्ट प्लेन मिला, वायुसेना प्रमुख ने स्पेन में रिसीव किया, 56 में से 16 प्लेन रेडी टू फ्लाइंग कंडीशन में आएंगे। फेस्टिव सीजन में कड़वी हो सकती है चीनी की मिठास, 4 साल में सबसे कम हुई पैदावार, आम जनता को महंगाई का एक और बड़ा झटका लग सकता है। नए शिखर पर पहुंचा घरेलू शेयर बाजार, खुलते ही सेंसेक्स निफ्टी ने बनाया नया रिकॉर्ड, निफ्टी पहली बार 20,000 अंक के पार बंद हुआ था। पराली से बने ईंधन पर चलेंगे हवाई जहाज, फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा 1000 प्लांट लगाने की योजना है। महंगाई से राहत के आसार नहीं, दूसरी तिमाही में आरबीआई के अनुमान से ज्यादा रहेगी रिटेल। गूगल में फिर चढ़नी प्रत्येक कंपनी, अल्फाबेट ने बाहर किए सैकड़ों कर्मचारी, जनवरी में 12,000 लोगों को नौकरी से निकाला था। भारत ने 76% तक घटाया चीन से सोलर मॉड्यूल का आयात, घरेलू स्तर पर बढ़ा विनिर्माण और सौर मॉड्यूल पर लगा 40% सीमा शुल्क। देश के 4 हवाई अड्डों पर फुल बॉडी स्कैनर लगाने के लिए एआई को मिली मंजूरी, फटाफट होगी यात्रियों की चेकिंग, हवाई अड्डों पर 600 हैंड बैगेज स्कैनर खरीदने के लिए भी टेंडर निकाले थे। स्वेन फार्मास्यूटिकल्स में स्पाइस की कंपनी करेगी 9,579 करोड़ रुपए का निवेश, सरकार ने दी मंजूरी। टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट की लॉन्चिंग, एसयूवी में नए डिजाइन के साथ कई एडवांस फीचर्स, मारुति ब्रेंजा और हुंडई वेन्यू से मुकाबला। उज्ज्वला योजना को साल 2025 और 26 तक बढ़ाया, अगले 3 सालों में बांटे जाएंगे 75 लाख नए एलपीजी कनेक्शन, कैबिनेट बैठक में मिली मंजूरी। बेन स्टोक्स ने बनाए रिकॉर्ड 182 रन, इंग्लैंड के वनडे इतिहास का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर, न्यूजीलैंड को 181 रन से हराया। भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे मुशफ़िकुर रहीम, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने छुट्टियां बढ़ाई जिससे वो नवजात बच्चे को समय दे पाए। वनडे वर्ल्ड कप के लिए अफगानिस्तान टीम का ऐलान, एशिया कप खेलने वाले 4 खिलाड़ी बाहर, नवीन उल हक को मिला मौका।
बाबर आजम और पूरी टीम पर होगी एफआईआर। पाकिस्तान की एक्ट्रेस शेहर शिनवारी ने दी खुली धमकी। पाकिस्तान को एशिया कप के सुपर 4 राउंड में भारत से शिकस्त मिली। मैच के बीच विराट कोहली ने किया दिलचस्प डांस। शाहरुख खान के गाने पर खुद को नहीं रोक सके। पाकिस्तान के खिलाफ कोहली ने लगाया शतक। भारत श्रीलंका मैच में हुआ बड़ा बवाल। स्टेडियम में आपस में भिड़े फैंस, जमकर चले लात घूंसे। वनडे रैंकिंग में बड़ा फेरबदल। दूसरे नंबर पर पहुंचे शुभमन गिल। कोहली और रोहित भी टॉप 10 में शामिल हुए। धोनी की वजह से बना है रोहित शर्मा का करियर। गौतम गंभीर का चौंकाने वाला दावा। एशिया कप 2023 में रोहित का देखा शानदार फॉर्म। तनिषा अश्विनी ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। प्रियांशु ने सुनियामा को हराया। लक्ष्य सेन ने टूर्नामेंट से अपना नाम वापस लिया। एशियाड में खेलने वाले ओडिशा के खिलाड़ियों को 10 लाख देगी राज्य सरकार। सीएम नवीन पटनायक का ऐलान। चीन के हांगझोउ में एशियाई खेलों का आयोजन। रूप की रानी बनकर पहुंची रेखा। दीवाने पेपरोजी को मारा थप्पड़। फैंस बोले अब ये नहाएगा नहीं। जवान ने बॉक्स ऑफिस से कर दिया गदर 2 का पूरी तरह सफाया। 34वें दिन सनी की फिल्म मुश्किल से कर पाई मुट्ठी भर कमाई। शाहरुख खान की जवान ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर मचाएगी धमाल। करोड़ों में बिके राइट्स। 250 करोड़ में बिके जवान के ओटीटी राइट्स। एमटीवी वीडियो म्यूजिक अवार्ड्स में टेलर स्विफ्ट ने 9 पुरस्कार जीते। बीटीएस जंगकुक ने रचा इतिहास। अवार्ड्स की शुरुआत और समापन टेलर स्विफ्ट के साथ हुआ है। अक्षय स्टारर मिशन रानीगंज में होगा हैवी वीएफएक्स। 28 महीने से 1300 शॉट्स पर काम कर रही हैं कंपनियां। हिना खान ने अनारकली सूट में दिखाई खूबसूरत अदाएं। झुमकों पर अटक गया फैंस का दिल। ये रिश्ता क्या कहलाता है से करियर की शुरुआत की थी। राघव परिणीति की शादी 24 सितंबर को। उसी शाम उदयपुर में होगा ग्रैंड रिसेप्शन। 90s थीम पर होगी संगीत सेरेमनी। इनविटेशन कार्ड भी सामने आ गया है। दीपिका कक्कर के पति शोएब इब्राहिम की हुई तबीयत खराब। बेटे को भी नहीं उठा पा रहे एक्टर। शादी के 5 साल बाद बने पेरेंट्स। गदर 2 के डायरेक्टर ने नसरुद्दीन शाह से की फिल्म देखने की विनती। बोली मेरा दावा है बदल जाएगा स्टेटमेंट। गदर 2 किसी देश या कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है। कपिल शर्मा के नाम पर हो रहा है फ्रॉड। शो में एंट्री के लिए फैंस से मांग रहे पैसे। कॉमेडियन बोले हम अपने दर्शकों से लाइव शूट देखने के लिए कभी भी एक पैसा नहीं लेते। आज के लिए शतक में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।